नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। यह हमारा खास प्रोग्राम है उच्च उड़ान, जिसमें आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा के दौरान आपको अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखना चाहिए और उन्हें किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए। बोर्ड परीक्षा का नाम सुनते ही बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी टेंशन होने लगती है। बोर्ड परीक्षा के मार्क्स के आधार पर ही तय होता है कि बच्चा आगे किस विषय की पढ़ाई कर सकता है। स्वाभाविक रूप से इससे बच्चों और पेरेंट्स पर अतिरिक्त तनाव पैदा भी हो जाता है। वैसे तो हर छात्र बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जीवन हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता है। इस बार बच्चों को अपेक्षित परिणाम कई बार नहीं मिल पाते हैं। इससे उनका जो मनोबल होता है वो गिर जाता है, जिससे वह पूरी तरह से टूट जाते हैं। वहीं दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बार बार फ़ोन करने से भी वे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए इस समय माता पिता को काफ़ी संवेदनशील बनना होगा। बतौर पेरेंट्स इस समय आपका पहला कर्तव्य बच्चों के साथ साथ रहना होगा। भले ही उनके परिणाम आपको निराश ही क्यों ना करें, लेकिन आपको उनके साथ ज़रूर रहना होगा और उन्हें सपोर्ट करना होगा। इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए जब बोर्ड एग्ज़ाम हो। तो आइए इस वीडियो में हम उन्हीं विषयों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले खुद को समझाएं कि बोर्ड परीक्षा जीवन का अंत नहीं है। यदि आप अपने बच्चे के सामने अपनी निराशा व्यक्त करते रहेंगे तो वह और भी अधिक दोषी महसूस करेगा। इस समय रिश्तेदारों, पड़ोसी या दोस्तों के फ़ोन आना स्वाभाविक है, लेकिन जितना हो सके इनसे बचें, क्योंकि इससे आपका बच्चा परेशान हो सकता है। इसके अलावा फ़ोन पर सामान्य रूप से बात करें। फ़ोन पर नहीं या इतना अच्छा नहीं कर पाया जैसी टिप्पणी बिल्कुल भी ना करें अपने बच्चे के बारे में। उससे उसकी जो भावनाएं हैं वो आहत होती हैं। इसके अलावा बच्चे के सामने बार बार चर्चा भी ना करें कि उसके परीक्षा में कम मार्क्स आए हैं, कि उसका अच्छा परिणाम नहीं आया है और कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं उसने। अपने बच्चे को ये पूछकर शर्मिंदा बार बार बिल्कुल भी ना करें और अपने दोस्तों के साथ उसका कंपैरिजन भी ना करें। इसके अलावा घर का माहौल बहुत सामान्य रखना होगा। एक परीक्षा में खराब परिणाम का मतलब यह नहीं है कि पूरा परिवार एक साथ शोक मनाता दिखाई पड़े। सबकी योग्यताएं या प्रतिभाएं समान नहीं होती हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में सामान्य है तो उसे टॉप करने या किसी चमत्कार की उम्मीद ना दें। उसको बहुत ही सामान्य रूप से हैंडल करें, क्योंकि हर किसी की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। इसके अलावा अपने बच्चे को समझाएं कि बोर्ड परीक्षा के मार्क्स ही उनकी एकमात्र पहचान नहीं होती है। वह किस तरह से व्यक्ति हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और यही असली बात होती है। परीक्षाएं में अंकों से उसके प्रति आपका जो रवैया बदलेगा वो बिल्कुल भी बदलने ना दें। अपने बच्चे को बहुत केयर और बहुत प्यार से रखें और उसका मनोबल बढ़ाते रहें। इसके अलावा जो आखिरी बात है वो इस समय बच्चे को ज़्यादा अकेला ना रहने दें। अपने बच्चों के साथ बैठें और उसके साथ बातचीत या मौज मस्ती करते रहें। फिर उसको धीरे धीरे उसके भविष्य की योजना के बारे में भी बताते रहें। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें परीक्षा में अच्छे परिणाम नहीं मिलते, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने मनपसंद विषयों में पढ़ाई करके और बहुत अच्छे परिणाम हासिल किए हैं और बहुत अच्छी नौकरी हासिल की है। तो इसलिए ऐसे बच्चों का अपने बच्चों को उदाहरण देते रहें। बच्चों को समझाएं कि स्कूल की परीक्षा ही जीवन का अंत नहीं होता है, उसके बाद भी जीवन में और भी कई परीक्षाएं होंगी। ऐसी कई लोग हैं जो परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन ना कर पाने के बाद भी जीवन में बहुत सफल हैं। यदि आपका बच्चा बुरे परिणाम को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता है तो आपको उसे परामर्श के लिए मनोवैज्ञानिक के पास भी ले जाना चाहिए। पेशेवर मदद लेने में कोई भी शर्म की बात नहीं होती है, क्योंकि कई बार अगर आप इसे छुपाते रहते हैं इस प्रॉब्लम को, तो बच्चे
कोई बहुत बड़ा कदम भी उठा लेते हैं। हमने बोर्ड एग्ज़ाम के जब रिज़ल्ट आते हैं उसके बाद कई बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं कि फ़ेल होने की शर्मिंदगी से बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ऐसे में आप अपने बच्चों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि ये समय भी अलग है और माहौल भी अलग है। बच्चों को ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।